दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, इनइक्वालिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हाल फिलहाल में रेलवे के एग्जाम चल रहे हैं और हर एक एग्जाम में हर एक शिफ्ट में इनइक्वालिटी का एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अब हमारे पास एसएससी का नया पैटर्न भी आ गया है, उसके अंदर भी आप देखना कल को जब हमारा पेपर होगा एसएससी का, उसके अंदर भी आपको देखने को मिलेंगे इनइक्वालिटी के क्वेश्चन। मतलब कि हमारे पास जो ये चैप्टर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, चाहे हम किसी भी एग्जाम की अब तैयारी कर रहे हैं। फटाफट से देखते हैं। हमने अभी तक देखा था हमारे पास इनइक्वालिटी के एक कथन वाला क्वेश्चन आता है, वो हमने करा भी था। आपको अगर आपने नहीं करा तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कभी कभी हमारे पास एक से ज्यादा कथन, 4 कथन दे दिए जाते हैं, तो हमें करना कैसे है। एक कथन वाला हमने कर लिया था, 2 कथन वाला करेंगे आज की क्लास में, फिर 3 वाला और एक 4 कथन वाला भी। सबसे पहले आपको कुछ चीजें बता देता हूं। कभी भी अगर हम बात कर रहे हैं इनइक्वालिटी की, तो सबसे पहले याद रखना इनइक्वालिटी के अंदर सबसे पहले हमारे पास इस तरह से साइन आपको दिखाई देंगे। इनके अंदर हमें पहचानना है सबसे पहली प्रायोरिटी किसकी है। अगर मेरे पास ये तीनों एक साथ आते हैं तो सबसे पहली प्रायोरिटी है लेस देन की, फिर लेस देन इक्वल टू की और फिर है इक्वल टू की। इसी तरह से अगर मेरे पास ये तीनों सिंबल एक साथ आते हैं तो सबसे पहली प्रायोरिटी है ग्रेटर देन इक्वल टू और फिर इक्वल टू। कभी भी मेरे पास इस तरह से दोनों का मुंह बंद हो या फिर दोनों का मुंह खुल रहा हो तो हमारे पास कभी भी कोई निष्कर्ष या कंक्लूजन नहीं निकलेगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। हालांकि पूरी की पूरी क्लास की वीडियो एक आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में लगवा दूंगा जो मैंने एक कथन पर कराई थी। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले कह रहा है क्या मेरा W लेस देन है X से। सबसे पहले हमने देखा कथन में W मेरा कहां पर है बच्चा, यहां पर, X यहां पर है। मैंने देखा X मेरा लेफ्ट में है, W राइट में, तो मेरा x हम कहां रखेंगे। अगर मैं इसकी बात करूं तो x को हम लेफ्ट में ही रखेंगे। x ग्रेटर देन किससे आ जाएगा, W से। पहले मैं क्या कर रहा हूं, रीअरेंज कर रहा हूं निष्कर्ष को या फिर कंक्लूजन को। कह रहा है q इक्वल टू s। q कहां पर है बच्चा, राइट में, तो q बराबर हो जाएगा किससे, s के। सबसे पहले मैंने क्या करा, निष्कर्ष को ही अरेंज कर दिया, किसके अकॉर्डिंग, कथन के अकॉर्डिंग। अब यहां पर चेक करते हैं x और w के बीच में कौन कौन से साइन आए हैं। यहां पर मैंने देखा x, यहां पर है w, मेरे पास आया इक्वल टू और मेरे पास दूसरा आया है ग्रेटर देन। अगर मैंने बात करी थी, मैंने कहा अगर ये तीनों एक साथ आते हैं तो मेरे पास प्रायोरिटी होती है सबसे पहले लेस देन की। अगर मेरे पास ये तीनों एक साथ आते हैं तो मेरी पहली प्रायोरिटी होती है ग्रेटर देन की। तो यहां पर मेरे पास प्रायोरिटी किसकी होगी सर, ग्रेटर देन की, और ये क्या आ जाएगा मेरा राइट आंसर। तो क्या मेरे पास ग्रेटर देन दिया हुआ है, जी हां सर, यहां पर ग्रेटर देन है, तो पहले वाला क्या करेगा, फॉलो करेगा। इसी तरह से मैंने देखा सेकंड वाले को। सेकंड वाले पे जब मैं पहुंचा तो यहां पर आप देखोगे s और q के बीच में, s कहां पर है बच्चा, यहां पर है, और q कहां पर है, यहां पर। इनके बीच में एक आ रहा है स्मॉलर देन, दोबारा आया स्मॉलर देन, फिर आ रहा है इक्वल टू, फिर आया है ग्रेटर देन, और लास्ट से फिर से आया है मेरे पास क्या, ग्रेटर देन। मैंने अभी अभी बताया कभी भी मेरे पास इस तरह से दोनों का मुंह खुला हो या दोनों का मुंह बंद हो तो हमारा कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। यहां पर आप देख सकते हो इसका मुंह क्या है, ये है स्मॉलर देन और ये है हमारा ग्रेटर देन, तो यहां से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत। तो हम कहेंगे ओनली फर्स्ट फॉलो। ये कब होता, जब मेरे पास केवल एक कथन दे रखा होता है। अब मेरे पास ये तो होगी भैया बिल्कुल सी बेसिक सी बात, इसकी वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। अब देख लेते हैं कभी कभी मेरे पास एक से ज्यादा कथन आ जाए तो क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को देखें और समझने की कोशिश करें क्वेश्चन क्या रहा है। सबसे पहले मैंने देखा निष्कर्ष को। निष्कर्ष में मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक तो डी और एक ए। डी कहां पर है बच्चा, हमने देखा डी सेकंड वाले में है, ए मेरा पहले वाले में है। मतलब इन दोनों का क्या करना पड़ेगा भैया, पहले इन दोनों से मिलकर एक प्रॉपर कथन बनाना पड़ेगा जिसके अंदर ए भी आ जाए और डी भी आ जाए। मैंने कहा अगर इन दोनों को मिलकर एक कथन बनाना चाहूं तो इनमें कुछ कॉमन है। जी हां सर, अगर मैं दोनों में देखूं तो दोनों में सी कॉमन है, तो मैंने कहा सी कॉमन तो है, ठीक है। अब मैंने सी की जगह, मैंने कहा सी की जगह सी को रखकर अगर मैं इन दोनों को एक साथ एक सिंगल कथन बनाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, ए लेस देन बी लेस देन सी, और सी क्या है बच्चा, यहां पर सी है, यहां पर कॉमन। जो भी कॉमन है मैंने मान लो इस तरह से बॉक्स में रख दिया। अब मैंने कहा सेकंड वाले पे आ जाते हैं। सी लेस देन किससे बच्चा, सी लेस देन है हमारा डी से, उसके बाद डी मेरा ग्रेटर देन है ई से, और ई ग्रेटर देन है एफ से। ये मेरे पास इन दोनों से मिलकर एक सिंगल कथन आ गया।
अब मैंने कहा अब मेरे पास भैया यहां से मत देखना, यहां से तो कंफ्यूज हो जाओगे, अब देखना है यहां से। मैंने कहा इसको देख लिया, इसको देखकर अब पहुंचते हैं निष्कर्ष पे। निष्कर्ष पर जब मैं आया तो मुझे क्या चाहिए, डी और ए। मैंने देखा अगर इसके अंदर ए मेरा कहां पर है बच्चा, ए मेरे पास है यहां पर लेफ्ट में और डी कहां पर है, राइट में। मैंने कहा पहले तो इसे रीअरेंज कर दो, ए को लेफ्ट में रख देते हैं, डी को राइट में, ए क्या है, लेस देन है। इसके बाद मैंने कहा ए ग्रेटर देन डी दिया हुआ है, ठीक है, तो मैंने कहा ए ग्रेटर देन डी। अब मैंने यहां पर चेक करना शुरू करा। जब मैंने चेक करा तो मेरे पास मैंने कहा ए और डी के बीच में सिंबल कौन कौन से आए हैं, ए और डी के बीच में आ रहा है लेस देन, फिर दोबारा लेस देन और फिर से आया है लेस देन। तो मेरा राइट आंसर क्या आएगा, सर जी सीधा सीधा लेस देन मेरा आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर में लेस देन आना चाहिए था। क्या यहाँ पे लेस देन है, जी हाँ, पहला ठीक हो गया। दूसरा मैंने देखा भैया यहां पर ए और डी के बीच में लेस देन ही तो आना चाहिए था। अरे भैया लेस देन ही तो आता मेरा आंसर, बिल्कुल आता, लेकिन यहां पर दिया हुआ क्या है, ग्रेटर देन। ये क्या हो गया, गलत। तो मैं कहूंगा ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल पहला अनुसरण करेगा। क्लियर है भाई, भाई केवल पहला अनुसरण करेगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। करना क्या है, हमें कभी भी एक से ज्यादा कथन दे दिए जाए, हमें सिंपल क्या करना है, उन सभी कथन से मिलकर एक निष्कर्ष, एक कथन बना लो सिंपल सा, जो भी हमें चाहिए। जैसे डी और ए चाहिए था तो डी और ए के लिए मुझे पहले और दूसरे की जरूरत थी। कभी कभी मेरे पास एक से ज्यादा कथन आ जाए, दो से ज्यादा आ जाए, तीन, तब हमें देखना है कि आखिर कौन कौन से कथन से मिलकर हमारा निष्कर्ष तक हम पहुंच सकते हैं। जैसे कि अगला एक क्वेश्चन और देखो, अगर मेरे पास दो कथन है, यहां पर फिर से मैंने कहा मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए बी और जी। बी कहां पर है, बी पहले वाले में है, जी है मेरा दूसरे वाले में। फिर मैंने देखा ए और डी, ए मेरा पहले वाले में है, डी दूसरे वाले में, मतलब इन दोनों से मिलकर कोई एक कथन बना दो। अगर मैं बी और जी की बात करूं, बी और जी के लिए अगर मैं कोई कथन बनाऊं तो मेरे पास क्या क्या चाहिए, बी चाहिए और जी चाहिए। कॉमन क्या है सर दोनों में, कॉमन है मेरे पास सी, यहां पर भी है, सी यहां पर भी है। तो मैंने कहा एस ग्रेटर देन ए लेस देन बी, लेस देन बी ग्रेटर देन सी। अब कह रहा है सी जो है ग्रेटर देन है किससे, डी से। यहां पर अगर मैं इसको मान लू, ये मेरे पास क्या है, जो दोनों में कॉमन है। कह रहा है सी जो है ग्रेटर देन है डी से, मैंने सी को लिख लिया ग्रेटर देन है किससे, डी से, और डी ग्रेटर देन है मेरे पास जी से। अगर मैं एक सेकंड सॉरी, अगर मैं यहां पर अब इसे चेक करना चाहूं, सबसे पहले निष्कर्ष में मुझे क्या क्या चाहिए, पहले निष्कर्ष में चाहिए बी और जी। मेरे पास बी लेफ्ट में है, ठीक है, जी राइट में है, ठीक है। फिर मुझे चाहिए ए और डी, ए लेफ्ट में है, ठीक है, डी राइट में, ठीक है। अब मैंने देखा बी और जी के लिए मेरे पास कौन कौन से सिंबल चाहिए, बी और जी के लिए। पहले वाले को चेक करा, बी और जी तक पहुंचने के लिए मेरे पास यहां पर एक ग्रेटर देन चाहिए, फिर ग्रेटर देन चाहिए, फिर से ग्रेटर देन, मतलब कि ग्रेटर देन, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन। तो राइट आंसर क्या आएगा सर, ग्रेटर देन ही आएगा। तो यहां पर चेक करा, क्या सही है, बिल्कुल सही है। दूसरे वाला मैंने देखा ए और डी के लिए, अगर ए और डी की अगर मैं बात करूं तो ए मेरा यहां पर है और डी मेरा कहां पर है, यहां पर। मैंने कहा ए और डी के लिए अगर मैं देखूं तो सबसे पहले आ रहा है मेरा लेस देन, फिर आ रहा है मेरे पास ग्रेटर देन, और लास्ट फिर से आया है मेरे पास क्या, ग्रेटर देन। अगर मैं चेक करूंगा तो एक दूसरे की तरफ क्या हो रहा है, मुंह खुल रहा है। जब भी एक दूसरे की तरफ मुंह खुलेगा तो हमारा निष्कर्ष नहीं निकलेगा, तो हम कहेंगे ओनली फर्स्ट फॉलो हो जाएगा। ये कब है, जब मेरे पास दो कथन दिए हुए थे। कभी कभी एग्जाम के अंदर क्या करता है एग्जामिनर, दो से ज्यादा कथन दे देता है। मान लो तीन कथन दे दिए, अब यहां पर समझना x और t की बात हो रही है। अगर मैं x और t की बात करूं तो ध्यान से देखें, x और t मेरा कहां से मिल सकता है सर, मैंने कहा x मेरा यहां पर है, t मेरा यहां पर है। अगर x मेरा सेकंड में है, t मेरा पहले कथन में है, तो क्या मुझे पहले और दूसरे कथन से मिलकर x और t मिल सकता है, जी सर। अगर इन दोनों में कुछ कॉमन है तभी तो बनेगा। मैंने कहा कॉमन बनाने के लिए मैंने यहां पर देखा v यहां पर भी दिया हुआ है और v यहां पर भी दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक है। जो कॉमन है उसको मैं बीच में रखूंगा, बाकी मैं एज इट इज लिखूंगा। पहले है t ग्रेटर देन इक्वल टू है s, ग्रेटर देन इक्वल टू है मेरे पास r, ग्रेटर देन है मेरे पास v।
v को मैंने किसके अंदर रखा, फिर से कॉमन है भैया v, ठीक है। अब मैंने देखा v जो है लेस देन है p से और लेस देन है x से। v मेरे पास लेस देन है किससे, p से और लेस देन है x से। अब मैंने कहा मुझे बनाना क्या है, x और t चाहिए। पहले तो मैंने x और t को देखा, x और t क्या मेरा यहां से फुलफिल हो जाएगा, जी सर x मेरा यहां पर है और t मेरा यहां पर है। तो मुझे क्या है, इसे भी करना पड़ेगा अरेंज कि भैया अगर मेरा t लेफ्ट में है तो मेरे निष्कर्ष में भी t लेफ्ट में आना चाहिए, ठीक है। अगर t लेफ्ट में है तो मैंने देखा t लेस देन है किससे, x से। अब मैंने क्या करा, निष्कर्ष को रीअरेंज कर लिया है t लेस देन x। अब मैंने कहा इन दोनों के बीच में सिंबल या साइन कौन कौन से आए हैं, एक आया है ग्रेटर देन, उसके बाद आया है फिर से ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर मेरे पास आया है ग्रेटर देन, उसके बाद जैसे ही लेस देन आया एक दूसरे की तरफ क्या हो गया, मुंह बंद। मैंने कहा भैया निष्कर्ष तो निकल ही नहीं सकता, इन दोनों से मिलकर अब कोई भी मेरा निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अगर नहीं निकलेगा, क्यों नहीं निकला, क्योंकि भैया यहां पर भैया मुंह दोनों का क्या हो गया है, बंद। तो पहले वाला क्या हो गया मेरा, गलत हो गया। अब मैंने देखा x और b, अब मैंने कहा x और b क्या मेरा यहां से आ सकता है बच्चा, नहीं आ सकता, यहां से केवल मेरा x और t आ सकता था। x और b के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे तीसरे वाले की जरूरत है। अगर मुझे तीसरे वाले की जरूरत है तो तीसरे वाले को किसके अंदर ऐड करूं कि x और b एक साथ आ जाएं। मैंने कहा भैया पहले वाले में तो x है ही नहीं, अगर पहले कथन में x नहीं है तो पहले कथन का मैं यूज भी नहीं करूंगा, मैं यूज करूंगा केवल दूसरे और तीसरे का। इन दोनों में कुछ कॉमन है, जी हां सर यहां पर v और v कॉमन है और मेरा x और b वाली कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। अब मैं इन दोनों कथन को लेकर चलने लगा। मैंने इससे बनाया भैया, पहले तो मैंने एज इट इज लिख लिया v, भाई v को मैंने इसी तरह से लिखा, v लेस देन है p से और p लेस देन है मेरा x से। अब यहां पर कॉमन क्या है बच्चा, इस बार कॉमन है v। अब मैंने जो v कॉमन है यहां पर मैंने देखा v दिया हुआ है ग्रेटर देन है b से, तो क्या मैं लिख सकता हूं v मेरे पास जो दिया हुआ है ग्रेटर देन है किससे, b से। भाई मैंने इसको इस तरह से चेंज भी तो कर सकता हूं, v जो है ग्रेटर देन है b से। अब मैंने कहा ये चीज तो हो गई, अब इसको करना क्या है बच्चा, इसको मुझे देखना है निष्कर्ष के अंदर। जब मैंने देखा मेरे पास ये बन गया अब नया कथन और ये मेरे पास क्या है, निष्कर्ष। अब जब मैं निष्कर्ष के पास पहुंचा तो निष्कर्ष के अंदर आप लोग देख पाओगे x मेरा लेफ्ट में है, लेकिन मैंने कथन में देखा x मेरा राइट में है, तो मेरे पास x कहां पर आना चाहिए था, राइट में ही आना चाहिए था और b मेरा लेफ्ट में आएगा। अगर मेरे पास b लेफ्ट में है तो b लेस देन होना चाहिए x से। इन दोनों में मैं चेक करूंगा, भाई पहले वाला मेरा गलत हो चुका है, सभी को पता है। अब दूसरे वाले को और चेक कर लेते हैं, b लेस देन x। मैंने चेक करना शुरू करा, मैंने देखा इन दोनों के बीच में कौन कौन से सिंबल आ रहे हैं। सबसे पहले मैंने देखा b यहां पर है, x यहां पर, एक आ रहा है लेस देन, ठीक है, दूसरा भी लेस देन, ठीक है, और तीसरा भी लेस देन। तो आंसर में क्या आना चाहिए था, फिर से मेरा लेस देन ही आंसर आना चाहिए था। क्या ठीक है, जी हां सर बिल्कुल ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूं, ओनली सेकंड फॉलो। बच्चा क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर, ओनली सेकंड फॉलो, केवल सेकंड अनुसरण करेगा, ओनली सेकंड फॉलो। ये मेरे पास कब है, जब मेरे पास 3 कथन दे रखे हो। कभी कभी मेरे पास 4 कथन दे दिए जाते हैं। अगर मैं 4 कथन की बात करूं, मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, प्यारा सा, 4 कथन दिए हुए हैं, दिख रहे हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को और सेंटर में ले आता हूं, अब दिखेगा क्लियर, ठीक है। कभी कभी मेरे पास 4 कथन दे दिए जाते हैं। अच्छा, आपको इसी तरह की वीडियोस देखनी है ना, तो आप टॉप तक रीजनिंग शॉर्ट ट्रिक सर्च कर लेना, आपके लिए 30 से 35 वीडियो की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके अंदर सारी वीडियोस हैं। और इसका जो पार्ट फर्स्ट है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। देखिए सारे के सारे, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए बच्चा, मुझे चाहिए u और a। u कहां पर है मेरे पास, u तो यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। a मेरे पास कहां पर है बच्चा, a मेरे पास यहां पर है। अब क्या इन दोनों का डायरेक्ट कनेक्शन हो सकता है, क्या कुछ कॉमन है पहले और चौथे में, सर कुछ भी कॉमन नहीं है। a मेरा यहां पर है, u मेरा यहां पर है, लेकिन इनमें तो कॉमन कुछ नहीं है। मुझे किसकी हेल्प की जरूरत है, सर मुझे चाहिए इन दोनों में से कोई ऐसा मिल जाए जिससे कनेक्शन हो जाए। अब मैंने कहा अगर मैं इसकी हेल्प लेता हूं, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, सर कुछ भी कॉमन नहीं। मैंने कहा इसकी हेल्प की तो जरूरत ही नहीं है। फिर किसकी हेल्प ले सकते हैं, सर हमने देखा t मेरे पास इसके साथ यहां कनेक्ट कर लेगा और v मेरा इसके साथ यहां पर कनेक्ट कर लेगा। मतलब कि
पहले, दूसरे और चौथे से मिलकर हम क्या कर सकते हैं, अपना निष्कर्ष निकाल सकते हैं। समझ पा रहे हो बात को? हमने यहां पर चेक करना है कि मेरे पास U और A तक पहुंचने के लिए मुझे कौन कौन से कथन की जरूरत पड़ेगी। अब मैंने चेक करना शुरू करा। सबसे पहले मुझे किसकी चाहिए, पहले की, तीसरे की, पहले की, दूसरे की और चौथे की। अब इन सबको यूज करते हैं। मैंने कहा सबसे पहले तो इन सबको यूज करने के लिए मैंने U को लिख लिया एज इट इज, U ग्रेटर देन इक्वल टू है T के, ठीक है। फिर मैंने कहा T को यहां से उठाया, मैंने कहा T को क्या कर लिया, मैंने कॉमन रख लिया और दूसरे वाले T को मैंने देखा, T कह रहा है T ग्रेटर देन इक्वल टू है किससे, V के। भाई T जो है ग्रेटर देन इक्वल टू है V के, तो मैंने कहा ग्रेटर देन इक्वल टू है किसके, V के। इस तरह से लिख सकता हूं, ठीक है। कह रहा है V जो है बराबर है किसके, Y के। मैंने यहां पर लिख लिया कि भैया, या फिर इसको इसके बराबर में ही लिख देते हैं। कह रहा है मेरे पास T जो है, T मेरे पास ग्रेटर देन है, तो मैंने कहा ग्रेटर देन इक्वल टू है किससे, V के। आगे कह रहा है V जो है बराबर है किसके, Y के, और Y ग्रेटर देन है किसके, A के। तो मेरे पास इस तरह से मैंने दो बार कॉमन लिया, एक बार T को लिया है और एक बार V को कॉमन लिया है, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक मेरा बना है कौन सा, पहला। ये मेरे पास कौन सा है सर, ये मेरे पास है दूसरा, V और T का रिलेशन। और यहां से लेकर यहां तक कौन सा है मेरा, चौथा। इन सभी को मिलाकर मैंने देखा U यहां पर आ गया मेरा और A मेरा यहां पर आ गया। अब चेक करते हैं क्या मेरा U ग्रेटर देन है A से। चेक करना जब मैंने शुरू करा तो मेरे पास लेफ्ट में क्या आना चाहिए, U, ठीक है। राइट में या दाईं ओर पे क्या आना चाहिए, A, ठीक है। इन दोनों को मैंने चेक करा, U और A के बीच में मेरे पास सबसे पहले आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर मेरे पास फिर से आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर मैंने देखा मेरे पास आ रहा है इक्वल टू, और लास्ट मेरे पास आ रहा है ग्रेटर देन। अब मैंने चेक करा भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू ग्रेटर देन। प्रायोरिटी हमें पता है किसकी है, अगर मेरे पास ये सारे एक साथ आते हैं तो प्रायोरिटी में मेरा आंसर आता है ग्रेटर देन। अब मैंने चेक करा क्या मेरे पास यहां पर ग्रेटर देन था, जी हां, तो पहले वाला क्या करेगा, फॉलो कर जाएगा, U ग्रेटर देन A हो जाएगा। सही है भाई। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है X और T को देखें। X और T के लिए मुझे यहां पर चेक करना पड़ेगा, X कहां पर है बच्चा, X मेरा तीसरे के अंदर है, और T मेरा कहां पर है, T मेरा है यहां पर अगर मैं देखूं दूसरे के अंदर। भाई मेरे पास X तो यहां पर है और T मेरा दूसरे में है, इसका मतलब मुझे किस किस की जरूरत चाहिए, भाई मेरे को X चाहिए एक तो, ठीक है, एक मुझे T चाहिए। क्या इन दोनों में कॉमन है कुछ, जी हां सर, V कॉमन है। अगर V कॉमन है तो मैंने कहा इन दोनों से मिलकर हम क्या निकालेंगे, इन दोनों से मिलकर एक कथन बनाएंगे। फिर से हमारे पास सबसे पहले मैंने लिख लिया V, भाई V लेस देन इक्वल टू है किसके, T के। ये मैं दूसरा कथन बना रहा हूं दूसरे और तीसरे से मिलकर, ठीक है। तो मेरे पास V लेस देन इक्वल टू है किसके, T के, और दूसरी ओर कह रहा है V लेस देन है X के। भाई V जो है X से भी छोटा है, तो मैंने यहां पर लिखा कि मेरे पास जो एक कॉमन है V, ये मेरे पास X से भी छोटा है, तो मैंने कहा V छोटा है किससे, X से। अब इसे चेक करते हैं, मुझे चाहिए X और T के बीच में। जब मैं X और T की बात करूंगा तो X और T के बीच में मैंने देखा X यहां पर है, T यहां पर है, इन दोनों के बीच में साइन कौन कौन से आया, एक आया है ग्रेटर देन, एक आया है लेस देन इक्वल टू। अगर इन दोनों की बात करूं तो मेरे भैया दोनों का मुंह एक दूसरे की तरफ बंद है, इन दोनों से मिलकर तो निष्कर्ष निकलेगा ही नहीं, तो मेरे पास ये निष्कर्ष निकलेगा ही नहीं। तो मेरा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो, या फिर केवल पहला अनुसरण करेगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। इस तरह से हमारे पास करते हैं। तो हमारे पास एक कथन दे रखा हो तो क्वेश्चन आसान सा है, दो हो तो हमें क्या करना है, दो कथन में भी आसान हो जाता है क्वेश्चन। लेकिन दिक्कत होती है जब तीन कथन या चार कथन दे रखे होते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है हमारे पास, अगर आप चाहो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग इस तरह के टॉपिक को, जब भी हमारे पास इनइक्वालिटी के अंदर आइदर और वाला क्वेश्चन आता है, कब हमारे पास ये केस लगता है, कैसे इसकी पहचान है,
क्या हमारे इसका करने का तरीका है, तो मुझे कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट क्लास में हम आइदर और पढ़ लेंगे इनइक्वालिटी का। साथ ही सारे इसका आंसर मुझे जरूर करके बताना कमेंट बॉक्स में, मुझे पता तो लगे। हालांकि आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको वाकई में चीजें समझ आ रही हैं। साथ ही मैं कमेंट बॉक्स में आपके लिए क्लास 1 का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन करवा दूंगा, और इसका सारे कमेंट करना ताकि मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई दूं। सही आंसर होगा तो मैं आपको बताऊंगा, गलत होगा तो आपको बताऊंगा भैया गलती आपने यहां करी है। साथ ही अगर आप चाहते हो इसी तरह की क्लासेस को लेना तो सारे के सारे टॉप तक रीजनिंग शॉर्ट ट्रिक सर्च कर लेना। एक आपको इस तरह से प्लेलिस्ट मिलेगी, उस प्लेलिस्ट के अंदर जाकर आपको 30 एक वीडियो मिल जाएगी, उसके अंदर सारी की सारी ट्रिक वाली वीडियो मिलने वाली है। अच्छा, एक चीज और आपके लिए बहुत ही जरूरी बात है, अभी आप लोग क्या कर सकते हैं, जाके सारे के सारे बच्चे मैथ्स का बाप कोर्स एनरोल कर लें। 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं आपके अपने परिवार टॉप तक के। इस खुशी में आप सभी के लिए अगर आप T300 कोड का यूज करेंगे तो आपको 30% डिस्काउंट मिलने वाला है इस कोर्स के ऊपर। साथ ही जैसा कि आपको पता है भैया CGL की नोटिफिकेशन आ गई है, तो चाहे आप भैया मैथ्स के बाप कोर्स पे या फिर CGL स्पेशल मैथ का स्पेशल कोर्स आ रखा है, इसके ऊपर भी T300 कोड का यूज करके 30% तक का डिस्काउंट ले सकते हैं। इसी तरह से रीजनिंग का भी बैच आ रखा है। इस बैच के अंदर खास क्या है, आपको इसके अंदर एक तो पूरा का पूरा रीजनिंग का सारे के सारे जितने भी चैप्टर हैं एक साथ आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। इसके बाद आपको और एक्स्ट्रा क्या मिलने वाला है, इसके अंदर आपको जितना भी नया डाटा है न्यू पैटर्न पर बेस्ड आपको हर रोज एक वीडियो मिलेगी चैप्टर वाइज, जिसके अंदर आपको मेरे भी आपको पता लगेगा कि हालांकि किस तरह के नए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साथ ही आपको इसके अंदर PYQ भी मिलेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सारे इसको देखना, और सबसे जरूरी बात टॉप तक आपको डाउनलोड कर लेना। और अभी अगर हाल फिलहाल में आपका रेलवे का एग्जाम है तो आप लोग इस कोर्स में एनरोल कर लेना। यह है मैथ का क्रैश कोर्स। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और सारे के सारे कमेंट करके जरूर बताएंगे भैया इसका आंसर क्या है, और आइदर और वाला केस भी पढ़ना चाहते हैं उसके लिए भी कमेंट करें। तो ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।